गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 22 सितंबर। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। और 1 से लेके 22 सितंबर तक के करंट अफेयर्स अवेलेबल है डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। सबसे पहले तो आज बताना चाहूँगी, आज है वर्ल्ड रोज डे। बहुत ही स्पेशल डे है और ये क्यों मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मनाया जाता है वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट। जी हाँ, कैंसर पेशेंट के वेलफेयर के लिए ये दिन मनाया जाता है, जिसको हम लोग वर्ल्ड रोज डे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें। सबसे पहले वीडियो में होता है क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि होमवर्क, जो मैं कल पूछी थी। विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड हाईएस्ट क्राइम अगेंस्ट वीमेन अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी 2020 रिपोर्ट। तो कौन से स्टेट ने सबसे ज्यादा क्राइम रिकॉर्ड किया है वीमेन के अगेंस्ट, क्राइम अगेंस्ट वीमेन में? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वीमेन के अगेंस्ट क्राइम हुआ है, ये बता रहा है एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट। ध्यान से देख लें, यूपी का स्थान इसमें 22 आया है। और जो स्टेट जिसमें जहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है वो है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, एमपी एंड राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, आईसीसी वीमेन वनडे रैंकिंग, विच वीमेन इज एट द टॉप? आईसीसी वीमेन वनडे रैंकिंग आ गया है और कौन सी वीमेन टॉप आई हैं? तो वो है, जी हाँ, वो है मिताली राज। मिताली राज जो कि इंडियन क्रिकेट टीम से बिलोंग करती हैं, वो उनकी कैप्टन भी हैं। तो उनको ये उपाधि मिली है, वो फर्स्ट रैंक हासिल की है आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, और भारत का इसमें कौन सा स्थान आया है? तो जल्दी से बताएं। जी हाँ, भारत ने हासिल की है 46 रैंकिंग। इंडिया स्कोर 46 इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बहुत मायने रखता है। अगर हम 2020 की बात करें तो भारत का स्थान 48 था, और वो 2 रैंक अच्छे भारत ने किया है और 2 रैंक आगे हासिल किया है, और अब भारत की रैंकिंग हो गई है 46। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। अगर हम लोग 2015 की बात करें तो उस टाइम इंडिया की रैंकिंग 81 थी। तो इस तरह से हमने देखा कि 35 रैंकिंग बढ़ चुकी है इंडिया की 5 सालों में, कह सकते हैं 6 सालों में, 2015 से लेकर 2021 में। तो अब इंडिया की रैंकिंग है 46। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया जाता है बीपो के द्वारा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ने रिलीज किया है ये रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में सबसे प्रथम स्थान पे आया है स्विट्जरलैंड। तो ध्यान रखें, और इंडिया इसमें 46 रैंक हासिल की है। अगर हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं तो अभी ग्लोबल इनोवेशन कॉन्क्लेव भी इंडिया में हो रहा है 21 टू 22 सितंबर, और ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नीति आयोग और बीपो के द्वारा। तो ध्यान रखें। सीआईआई भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। हाउ मेनी बीचेस गेट्स इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग नोटिफिकेशन? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लू फ्लैग नोटिफिकेशन आ गया है, और इंडिया के कितने बीचेस को ये दिया जा रहा है? तो इंडिया के 2 बीचेस को अभी सर्टिफिकेशन मिल गई है। हाउ मेनी बीचेस गेट इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग नोटिफिकेशन? तो 2 बीचेस को मिला है। दोनों बीच कौन से हैं, थोड़ा जानते हैं। कोवालम जो कि तमिलनाडु में है, और इडन जो कि पौंडीचेरी में है। इन दोनों बीच को 2021 में इंटरनेशनल इको लेबल ब्लू फ्लैग नोटिफिकेशन दिया जाता है। इसको नोटिफिकेशन भी कहा जाता है और सर्टिफिकेशन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो अभी तक 8 बीचेस इंडिया में मिल चुके हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के अंतर्गत। कौन कौन से हैं? कपार केरला, शिवराजपुर गुजरात, खोगला दीव, कशरकद एंड पदुबिद्री कर्नाटका, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन उड़ीसा, राधानगर अंडमान एंड निकोबार। इनको ब्लू फ्लैग नोटिफिकेशन मिल गया है। ये कौन देता है? तो ये दिया जाता है यूएनईपी, आईयूसीएन एंड यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि कौन देता है ब्लू फ्लैग नोटिफिकेशन, क्योंकि यूएनईपी भी देता है, आईयूसीएन भी देता है, और यूएनडब्ल्यूटीओ भी देता है। तो इन तीनों के कम्बिनेशन से दिया जाता है, इसलिए ये आने के चांसेस कम हैं। ध्यान रखें, 8 बीचेस ऑफ इंडिया को ये
ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। ओयस्टर यानी सीप, जिसको शंख भी कहा जाता है, उसकी ऑनलाइन ट्रेडिंग अब अवेलेबल हो गई है किस पे? तो ये अवेलेबल कर दिया गया है बिग बास्केट पे। देखिए, सिप यानी शंख बिल्कुल फ्रेशली अवेलेबल होगा अब बिग बास्केट पे। ये हमें कंफर्मेशन मिलता है ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के द्वारा। ये किया जा रहा है ट्रिफेड प्रोग्राम के अंतर्गत। ट्रिफेड यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि अब शंख जो है वो ऑनलाइन बिग बास्केट में अवेलेबल होगा और बिल्कुल फ्रेश ऑयस्टर या फिर शंख आप घर ले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल हैज ऑर्गेनाइज्ड इन, पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है कहाँ? तो ये स्टार्ट हो गया है लद्दाख में। ध्यान रखें, लद्दाख में हो रहा है फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 24 सितंबर से 28 सितंबर लेह लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 6, which government has increased the production of गम्बूशिया फिश टू कंट्रोल डेंगू? अभी हाल में किस राज्य सरकार ने गम्बूशिया फिश की प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की है ताकि डेंगू जैसी बीमारी से बचा जा सके? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में डेंगू की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार ने एक इम्पॉर्टेंट कदम उठाया है और गम्बूशिया फिश, जो कि मॉस्किटो के जो लार्वा होती है, लार्वा, उसको वो खा जाती हैं और इसीलिए इस फिश की कल्टीवेशन और प्रोडक्शन भारत में बढ़ाया जा रहा है। इस फिश का प्रोडक्शन नाली में भी होता है और इसीलिए इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है ताकि जो मॉस्किटो लार्वा होते हैं जो नाली में इजीली अवेलेबल होते हैं उनको ख़त्म किया जाए और डेंगू जैसे गंभीर बीमारी से बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7, प्राइम मिनिस्टर मोदी लाइट अप दिस स्वर्णिम विजय मिसाल टू स्टार्ट 50th एनिवर्सरी ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाइट किया है स्वर्णिम विजय मिसाल ताकि 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाए। किसका? तो जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 का। इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 में हुआ था और इसी के लिए ये स्टार्ट किया गया है। ये सेलिब्रेशन स्टार्ट किया गया है 16 दिसंबर से, जिसको विजय दिवस कहा जाता है और इसी के अंतर्गत मिसाल कैरी ऑन किया जा रहा है फॉर विक्ट्री मिसाल। अब ये मिसाल पहुंच गया है इंदौर, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगर आप न्यूज़पेपर कवर कर रहे हो और न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो आपको अनुभव हो रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। हु विल बी द न्यू चीफ एयर मार्शल ऑफ इंडिया? तो न्यू एयर चीफ मार्शल कौन है भारत के? तो वो बनाए गए हैं वी.आर. चौधरी। देखिए, वी.आर. चौधरी को बनाया जा रहा है भारत के न्यू एयर चीफ मार्शल। तो ये न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। कतले फिश द स्टेट फिश ऑफ, कतले या कतली फिश जो है वो किस राज्य का स्टेट फिश बन गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट।